गैरी एक सप्ताह की लंबी यात्रा के लिए गए। कल जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। उन्होंने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने गैरी के 3 पड़ोसियों पर संदेह किया। मेहुल ने तीनों पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। सोफी, मैं कल रात घर नहीं था, बस सुबह वापस आया, मुझे कुछ भी पता नहीं है। डेमन, मुझे गंभीर खांसी और ठंड है, मेरी नाक और कान घुट गए हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। रिचा, मेरे पास कुछ पे थे और जल्दी सो गए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5। डेमन ने कहा कि उसकी नाक और कान घुट गए हैं और वह कुछ भी नहीं सुन सकता है। फिर उसने मेहुल 2 दरवाजे पर दस्तक कैसे सुनी? वह झूठ बोल रहा है, वही चोर है। अगली पहेली देखते। स्टासिया पार्क में घूमने में था। अचानक किसी ने उसका पर्स चुरा लिया और भाग गया। स्टासिया ने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया। उसने अधिकारी को सूचित किया कि वह चोर के चेहरे को नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके पास भूरे बाल, लाल और चेहरे के बाईं ओर एक जन्म का निशान था। पुलिस अधिकारी ने अपने 3 अपराधियों को दिखाया कि पुलिस ने अभी पकड़ा था। स्टासिया ये पता लगाने में असफल रहे, इसलिए उसने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन के चारों ओर एक नज़र डाली और तुरंत समझ गए कि चोर कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5। पुलिस अधिकारी के पास भूरे रंग के बाल और चेहरे के बाईं और एक जन्म का निशान है, वह चोर है। अगली पहेली देखते। एक बड़ी कंपनी की तिजोरी कल रात चोरी हो गई थी। कंपनी के मालिक को डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि केवल 2 लोगों के पास तिजोरी की चाबी है। 2 ट्रक ड्राइवर हैं जो आइटम देने के लिए आते हैं, उनके पास तिजोरी की चाबी है। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है। पहला ड्राइवर, मेरे पास तिजोरी की चाबी नहीं है, मैं नौकरी छोड़ने वाला था और कुछ दिनों पहले उन्हें मालिक के पास लौटा दिया, मेरे पास डुप्लीकेट कुंजी भी नहीं है। दूसरा ड्राइवर, मैं शहर में नहीं था, मेरे पास दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए एक शिपमेंट था और पूरी रात चला रहा था। उनमें से एक चोर है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5। पहले ड्राइवर ने घबराया और एक डुप्लीकेट कुंजी का उल्लेख किया। उन्होंने चोरी को रोक दिया था और इसलिए कुछ दिनों पहले कुंजी वापस कर दी थी ताकि कोई भी उसे संदिग्ध न पाए। वही चोर है। अगली पहेली देखते। आय को एक कार्यालय के काम के लिए तत्काल घर छोड़ना पड़ा और जल्दी में उसने अपने पैसे चटाई के नीचे रखा। जब वह वापस लौटी तो उसने अपनी निराशा के लिए उसने पाया कि उसका पैसा चोरी हो गया था। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। उन्होंने उस समय मौजूद घर के श्रमिकों से पूछताछ की। चित्रकार, मुझे डकैती के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मैं बाहर की दीवारों को चित्रित कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन, मैं हॉल में टीवी की मरम्मत कर रहा था। क्लीनर, मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मैं पूरे घर के फर्श को साफ करने में व्यस्त था। तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5। तीनों में से केवल क्लीनर ने सफाई करते समय चटाई के नीचे देखा होगा, तो वह चोर होना चाहिए। अगली पहेली देखते। डेमन ने पार्क में जासूस मेहुल को देखा और उसकी ओर भागते हुए आया। उन्होंने मेहुल को सूचित किया कि किसी ने अपना बटुआ चुरा लिया। वह चोर का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने एक काली टोपी, एक भूरा स्वेटर और धूप का चश्मा पहना था। मेहुल ने चोर की खोज शुरू की और एक बार के बाहर डेमन रा उल्लिखित वस्तुओं को पाया। मेहुल बार के अंदर गया और 4 लोगों को अंदर बैठे पाया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 में से चोर कौन है? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5। चोर ने अपने सभी सामानों को बार के बाहर छोड़ दिया। केवल चौथे आदमी ने टोपी, जैकेट और धूप का चश्मा नहीं पहना है, वह चोर है। अगली पहेली देखते। एक लड़की पुलिस स्टेशन आई और जासूसी मेहुल से मिलती है। वह एक शिकायत दर्ज करती है जिसमें कहा गया है कि उसका मोबाइल फोन आज पहले चोरी हो गया था। वह और विस्तार से बताती है कि
वह खरीदारी कर रही थी जब एक नकाबपोश आदमी ने अपना मोबाइल छीन लिया और भाग गया। सीसीटीवी फुटेजों पर एक नज़र डालने के बाद मेहुल 3 संदिग्धों की पहचान करता है। उनमें से 3 को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां वे सभी निर्दोष होने का दावा करते हैं। मेहुल उन तीनों से फोन लेता है और तुरंत चोर की पहचान करता है। तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. था फोन चुरा लिया। उसका मोबाइल वॉलपेपर एक कुत्ते का है, वही कुत्ता जो लड़की के पास था। अगली पहेली देखते। एक चोर ने कियारा के घर में प्रवेश किया। उसने कुछ वस्तुओं को चुरा लिया और छोड़ दिया। कियारा ने चोर की जांच और पकड़ने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने सीसीटीवी फुटेज में कमरे की छवियों से पहले और बाद में देखा। क्या आप कमरे से चोरी की गई वस्तुओं की संख्या की गिनती कर सकते हैं? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. ये कमरे से चुराए गए 5 आइटम हैं। अगली पहेली देखते। सारा ने दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच खरीदे थे और उसे अपने नाम टैग के साथ ऑफिस फ्रिज में रखा था। जब वह दोपहर के भोजन के लिए आई तो उसका दोपहर का भोजन गायब था। उसके सैंडविच को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पन्नी कागज फर्श पर पड़ा था। किसी ने उसके सैंडविच खाया। उसने अपने 3 सहयोगियों का सामना किया। रयान, मैं सुबह से कॉफी पीने वाली बैठकों में हूँ। मैंने आपके सैंडविच देखे लेकिन उन्हें नहीं खाया। कियारा, मेरे पास दोपहर के भोजन के लिए डोमिनोज पिज्जा था। मैंने आज फ्रिज भी नहीं खोला। केन, मैं एक प्रस्तुति के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारा का सैंडविच किसने खाया? तस्वीर को ध्यान से देखिए, सोचिए। माइंड लॉजिक। 1, 2, 3, 4, 5. अगर सारा के सैंडविच को पन्नी कागज में लपेटा जाता तो रयान को कैसे पता चला कि उसने दोपहर के भोजन के लिए सैंडविच खरीदे हैं? उसने उन्हें खाया। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।